चलिए, हमारे ना दो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके थे गॉस थ्योरम के। एक और एप्लीकेशन है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पता करेंगे आज, लेकिन फील्ड इंटेंसिटी आपकी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड पता करनी होगी। चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, एक आपको स्फेरिकल बॉडी लेनी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलो हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी ले लेते हैं। ये हो गई आपकी एक स्फेरिकल बॉडी, और इसको ना हम लोग चार्ज दे दे रहे हैं। कितना चार्ज दे दे रहे हैं? सपोज कैपिटल क्यू इस पूरी बॉडी को चार्ज कर दिया। तो देखिएगा, जब भी आप किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करोगे तो वो चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, हम लोग ऐसा कंसीडरेशन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और चार्ज कितना दे दिया इस बॉडी को? कैपिटल क्यू। ओके, कैपिटल क्यू इस बॉडी को चार्ज दे दिया। अब एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर आपको फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। अच्छा, बड़े वाले स्फीयर की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं। कितनी है इसकी बड़ी रेडियस? कैपिटल आर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? हमें एक ऐसे गॉसियन स्फीयर को सोचना पड़ेगा जो स्फीयर एक गॉसियन सरफेस को सोचना पड़ेगा जो सरफेस आपका पॉइंट पी को टच करता हुआ जाए, और बॉडी के सिमेट्रिकल होना चाहिए जैसी चार्ज बॉडी है। तो कुछ नहीं, एक स्फेरिकल बॉडी का सिमेट्रिकल एक छोटा सा स्फीयर ही होगा। छोटा क्यों होगा? क्योंकि वो पॉइंट पी को टच करता हुआ जाए। तो चलिएगा, एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं, और जो पॉइंट पी को टच करता हुआ भी जाएगा, क्या होगा? जो पॉइंट पी को टच करता हुआ भी जाएगा और कुछ चार्ज को भी इनक्लोज कर देगा। तो चलो एक स्फीयर बना लेते हैं हम लोग। ये देखो स्फीयर बन गया, ठीक है ना। स्फीयर आपका पी पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, और कुछ उसने चार्ज को भी इनक्लोज कर रखा है। सपोज इस बॉडी ने कितना चार्ज लिया है, यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कितना चार्ज ले रखा है। स्मॉल क्यू कितना चार्ज ले रखा है? स्मॉल क्यू अमाउंट इसने चार्ज ले रखा है, ठीक है। स्मॉल क्यू अमाउंट इसने चार्ज ले रखा है, और इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। अब कुछ नहीं करना है आपको, केवल सबसे पहला काम ये करो कि आखिर इस स्मॉल स्फेरिकल चार्ज बॉडी ने कितना चार्ज को स्टोर करके रखा है, यानी कि जो आपका गॉसियन सरफेस है इसने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड यही निकाल लेते पहले। चार्ज एनक्लोज्ड वाया स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर हम लोगों ने कितना चार्ज कंसीडर कर रखा है? स्मॉल क्यू। तो स्मॉल क्यू ही तो निकालना है हमको, यानी कि डेंसिटी। जब भी आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो इसका मतलब है डेंसिटी जो होगी चार्ज की वो इक्वल रहेगी। तो अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं तो आपका कौन सा डेंसिटी यूज किया जाएगा यहाँ पर? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, यानी कि रो। रो जब हम बड़े स्फीयर के लिए निकालेंगे, वो और छोटे स्फीयर के लिए निकालेंगे, दोनों इक्वल होंगी। बड़े स्फीयर के लिए डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे? चार्ज बड़े स्फीयर का चार्ज अपॉन वॉल्यूम बड़े स्फीयर का, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब यही इक्वल हो जाएगी छोटे स्फीयर के डेंसिटी के। तो छोटे स्फीयर पर चार्ज स्मॉल क्यू, और इसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो देखो जरा, इस 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, तो कैपिटल स्मॉल क्यू निकालना ना। तो स्मॉल क्यू यहाँ से कैसे आ जाएगा? जरा यही निकाल लो। स्मॉल क्यू इक्वल टू द, ये आर क्यूब को इधर कर दो, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना। इतना हो जाएगा ना। ये क्या हो गया? ये आपका एक चार्ज का अमाउंट आ गया जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ने इनक्लोज कर रखा है। अब हमें इसी चार्ज की जरूरत पड़ेगी गॉस थ्योरम में। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अच्छा गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लक्स के लिए। तो एंगल देखो जरा, अगर इस पी पॉइंट की बात करें तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड जा रही होंगी, ई डायरेक्शन इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर इसी पी पॉइंट पर हम एक छोटा सा स्फीयर कंसीडर कर लें, सपोज एक स्फीयर बोल रहे हैं, एक सरफेस कंसीडर कर लें, तो इस सरफेस की भी तो डायरेक्शन इधर होगी डीएस की, ठीक है। यानी कि जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन उधर ही होगी जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर एक और बात लिख देते हैं, एंगल बिटवीन ई एंड डीएस इक्वल टू 0। तो अगर फ्लक्स की डेफिनेशन देखी जाए, नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में क्या होता है? देखो जरा, फ्लक्स ही तो निकालते हैं। फ्लक्स ई एफ आई इक्वल टू द ई डॉट डी एस ने होता है, और इसी को गॉस थ्योरम से कैसे निकाल देते हैं हम लोग?
Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। और Q इनक्लोज्ड हमारा कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q हम लोगों ने ये निकाल रखा है। तो अब कुछ नहीं करना है बच्चे, यहाँ पर बहुत इजी हो गया। अब देखो यहाँ पर E डॉट डी एस है ना, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन कर लेते, कितना हो जाएगा, E डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब कॉस जीरो, एंगल बिटवीन E एंड डी एस ये रहा जीरो, ठीक है ना, इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके बाद क्या, इंटीग्रल लगाए रखिएगा, ठीक है ना। देखो E जो होगा वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि E जो होगा वो पूरे सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट पर जब आप फील्ड देखोगे तो वो कांस्टेंट आएगी, तो सरफेस एरिया के लिए E आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखिएगा। अब क्या करो, यहाँ पर देखो ds का मतलब होता है सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आपका स्मॉल वाला है तो उसका सरफेस एरिया यहाँ पर लिख दो, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा E इंटू डी एस का मतलब 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना सरफेस एरिया, इक्वल टू द Q कितना है, ये रहा कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देखो इस आर स्क्वायर से इसका क्यूब चला जाएगा, तो रिजल्ट कितना बचेगा, E इक्वल टू द बचेगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट भी चल रहा था यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला Q के नीचे यहाँ एप्सिलॉन नॉट ये वाला, ठीक है, हमने Q की वैल्यू रखी थी, एप्सिलॉन नॉट नहीं रखा है तो रख दीजिएगा, कोई बात नहीं। 4 पाई इधर ले आओ, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रिजल्ट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी। ओके, इसको याद रखिएगा।